फिर कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बढ़ाने का काम किया। आज जब मैं उनकी पोल खोलता हूं तो फिर उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि हर व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के सवाल करेगा और पूछेगा कि किस डर और भय के कारण तुमने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया। लेकिन कुछ कांग्रेसियों को तकलीफ हुई, उन्होंने बयानबाजी करी कि डीसी को धमका रहे हैं, तो इन कांग्रेसियों को भी मुर्गे बनाने का काम किया। ये तीसरी बार बीजेपी की जो सरकार बनी है, किसने बनाई है? आज के जो हालात हैं, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने खुल करके आपके सामने आज के हालात पर चर्चा करी। जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद बीजेपी के लोगों ने लोगों के साथ किए हुए वायदों को पूरा करने की बजाय जात पात और मजहब और धर्म के नाम के ऊपर हमें बांटने का काम किया। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद हुआ करता था राजकुमार सैनी नाम का। जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उस दौरान उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसकी पीठ पे हाथ रखा और उसको पूरे हरियाणा प्रदेश में जात पात के नाम पे जहर फैलाने के लिए उसकी जिम्मेवारी लगाई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस आंदोलन के दौरान जगह जगह पे सैनी जाया करता था। सैनी जाकर के लोगों के बीच में जात पात का जहर घोलने का काम करता था। लोगों का ध्यान बटे, लोगों में विवाद खड़ा हो, इस तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे लोगों ने किया था। आज मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, फिर उसी तरह की बयानबाजी प्रदेश भर में बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। आपने देखा होगा, पिछले दिनों बीजेपी का एक एमएलए गौतम सफीदोवाल को से किस तरह से वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भड़काऊ भाषण देने का काम कर रहा था। इसी तरह एक रामचंद्र जांगड़ा नाम का आपके मैम हल्के का एक राज्यसभा का सांसद है, वो भी लगातार जो है इस किस्म की भाषा बोलना, इस किस्म के बयान देना, जिससे फिर से लोगों का भाईचारा खराब हो। मैं बधाई देता हूं सतरौली गांव के सारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को कि आज आपने जिस तरह से सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके अपने भाईचारे की एक मिसाइल काम करने का काम किया। उसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज साथियों, कैसे किसान कमजोर हो, कैसे लोगों का ध्यान बटे, इसके लिए तो जात पात की राजनीति हो रही है, और किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए भी रोज नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पिछले दिनों बारिश ज्यादा हुई, उसकी वजह से किसान की फसल खराब हुई, खेतों में पानी खड़ा हो गया, और जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सरकार को मेमोरेंडम दिए जा रहे थे, उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति हो रही थी। मेरे से पहले प्रधान जी ने आपके सामने जिक्र किया था कि रोहतक में जब मैं डीसी को मेमोरेंडम देने गया तो सरकार की तरफ से डीसी को हिदायत दे दी गई कि आपसे भी मेमोरेंडम लेने नहीं जाएंगे, जबकि हमने जो मेमोरेंडम तैयार कराया था वो डिप्टी कमिश्नर के नाम से था। डीसी अगर छुट्टी पे होता तो एडीसी लेकर के चला जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में बैठा था, उसने अपने एडीसी को और एसडीएम को भेज दिया। मैंने उनसे पूछा, डीसी साहब कहाँ हैं? तो कहने लगे डिप्टी कमिश्नर तो मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा एडीसी मेरे पास खड़ा है, एसडीएम मेरे पास खड़े हैं, तहसीलदार खड़े हैं, ये डीसी मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं?
तल्लुकों के साथ बैठ करके तो मीटिंग कर रहे क्या? मीटिंग तो अधिकारियों के साथ होती है। मैंने कहा मैं डीसी के नाम मेमोरेंडम लेकर के आया हूं। ये किसान का सवाल है, ये कोई केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेमोरेंडम नहीं है। प्रदेश के किसान के खेत में पानी खड़े, सरकार की जिम्मेवारी बनती है उस पानी को निकाले। मैंने कहा डिप्टी कमिश्नर को बुलाओ, वो आकर के मेमोरेंडम लेकर के जाए। उसमें भी कांग्रेस के लोगों को तकलीफ हुई, जहां सरकार वालों को तकलीफ होनी चाहिए थी, भी हमारे डीसी को धमकाया। सरकार वालों के तो मान के चलो, उनको तो इस बात का एहसास था कि अगर तुमने अजय सिंह के ऊपर किसी किस्म की कोई टिप्पणी करी तो फिर उसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। और उन्होंने मेरे जवाब विधानसभा में मेरे से सुन भी रखे। लेकिन कुछ कांग्रेसियों को तकलीफ हुई, उन्होंने बयानबाजी करी कि डीसी को धमका रहे हैं। उनको पता नहीं है, तो अभी मुझे मौका मिला फिर विधानसभा में जाने का, तो इन कांग्रेसियों को मुर्गे बनाने का काम करूंगा। इन कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बढ़ाने का काम किया। आज जब मैं उनकी पोल खोलता हूं तो फिर उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तीसरी बार बीजेपी की जो सरकार बनी है, किसने बढ़ाई है? किसने बढ़ाई? जोर से बोल के बताइए। इन बाप बेटा ने बढ़ाई दोनों में। और आज भी हैरानी की बात है, जब संदीप जैसे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अपने गांव में जब कार्यक्रम रखते हैं, तो फिर लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं। आज भरी सभा में कह करके जाता हूं, हर महीने कलोई में एक गांव में एक कार्यक्रम करने आऊंगा और इनकी पोल खोल करके जाऊंगा। न केवल पोल खोलने का काम करूंगा, बल्कि लोगों के साथ जिस तरह से इन्होंने इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों में जागृति पैदा करके जाऊंगा। और ऐसी एक मुहिम चलाऊंगा कि हर व्यक्ति इनके सामने खड़ा होकर के सवाल करेगा और पूछेगा कि किस डर और भय के कारण तुमने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया। साथियों, आप काफी समय से बैठे हो, मेरे भी आगे 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं एक बार फिर संदीप के सब साथियों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। इतने काम के समय में इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।